से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। गुरु भैया बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। दीदी, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा बड़े अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। नौकर चाकर, हाथी हत्सार, घोड़े घुड़सार सब था। राजा साहब के लदनी लदता था कितने बैल पर, उसका कोई लिमिट नहीं। राजा लोगों को भलाई करते थे। राजा साहब किसी को भी अपने दरवाजे से भूखा नहीं जाने देते थे। रानी जो थी भगवान की भक्त थी, भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। राजा का जीवन में कोई दुख नहीं था। राजा का जीवन में कोई दुख नहीं था। राजा एकदम सुखी जीवन बिता रहे थे। राजा का खुशियां ही खुशियां था। एक दिन के बात है गुरु भैया बहना, एकदम प्रेम से सुनिए कथा को और देखिए कि इसका क्या रहस्य निकलता है। लोग कहते हैं कि इतना पुजारी था, लेकिन पुजारी नहीं पापिन था। इतना कष्ट कैसे हो रहा है? तुरंत उंगली उठा देते हैं, अरे फलना तो कहियो नहीं पूजा पाठ किया, लेकिन उसको क्या कमी है? उसको भगवान ने सब कुछ दे रहे हैं और देखिए चलते फिरते मौत तो हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कुछ पिछला जन्म के कर्म का भी इस जन्म में मिलता है, बुरे और अच्छे का। लेकिन इस जन्म में अच्छाई करेंगे तो कुछ इस जन्म में भी मिलेगा, फिर अगला जन्म में भी मिलेगा। तो राजा जो है, राजा बड़े अच्छे थे, नेक दिल के थे। राजा के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आए। उनका हाथ में मोटी मोटी पुस्तक भी था। दरवाजे पर बैठ गए। रानी भिक्षा देने को लिए निकली। बाबा कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति कि मैं कर्म हूं, कर्म का लेखा जोखा करता हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं और तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा नहीं लेने आई हूं। राजा कहते हैं तो महाराज आप कौन हैं? कर्म क्या होता है, इसका लेखा जोखा क्या करते हैं? राजा और रानी को दोनों को बैठा लिए, सबको हटा दिए बाबा, और सिर्फ राजा और रानी को बैठा लिए। राजा साहब के ज्यादा नहीं, एक बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का था, सिर्फ 5 वर्ष का। और जो बाबा थे वो बैठा के मोटी पुस्तक खोल दिए और मोटी पुस्तक खोल के अब देखने लगे। देखते 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 बाबा तो सब जान रहे थे, भला अंतर्यामी थे, भगवान सोए थे। कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे सिर ऊपर तो 12 वर्ष का विपत है। राजा कहते हैं कि महाराज ए विपत कैसा? हम तो इतना रोज दान करते हैं, हम रोज लोगों का भोजन कराते हैं, किसी का कन्या का विवाह में गरीबों को दान देना विपत कैसा? भगवान जो हैं वहां मौजूद कहते हैं कि राजन, तुम्हारा पिछला जन्म के कर्म का कुछ हिसाब बाकी है, इस जन्म में तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और तुम नहीं चुकाओगे कैसे? तुम्हें चुकाना पड़ेगा। राजा कहते हैं हाथ जोड़ के कि हे भगवान, हम तैयार हैं इस विपत को लेने के लिए। कहते हैं तो ठीक है, विपत तो आएगा, लेकिन किस प्रकार आएगा कोई पता नहीं। तुम्हें हो सकता है अपने पत्नी और पुत्र से भी बिछड़ना पड़े। राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, बिछड़ना पड़ेगा तो क्या करें?
समय का खेल निराला होता है और हम विपत लेने को लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से भी विपत आएगा उसे हम सीने से लगा लेंगे विपत को। इस बात को सुनकर कर्म का लेखा जोखा करने वाले कहते हैं कि तो कब से लोगे? राजा कहते हैं कि हे भगवान, कल से लेंगे। राजा रात्रि में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनवाए, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन सबको खिलाए और सबसे कहने लगे, अपने जितने दाय दासिया मंत्री सब जो थे, कहते हैं कि भाई आज हम राजा हैं और कल हो सकता है कि मेरे पास धन संपत्ति नहीं रहे, तो क्या एक दिन का भी भोजन के लिए तुम लोग उठा सकते हो मेरा भार? सब दाय दासी बोला, महाराज ऐसे कैसे कहते हैं? आपके टुकड़ा पर तो हम पल रहे हैं और आप ऐसे कैसे कहते हैं? राजा रानी तो सब जान रहे थे। कहते हो सकता है ऐसा मेरा समय आए। सब कहते नहीं राजा साहब, हम मेहनत करके खिलाएंगे, हम मेहनत करके खिलाएंगे, हम ऐसे करेंगे। सब लोग तैयार हो गए। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो राजा साहब बाहर बैठे हुए हैं। अचानक तूफान बारिश आया। तूफान बारिश आया और राजा का जो बिल्डिंग है, किला, राज किला, अचानक उसी पर तूफान आया और ढहने ढनमनाने लगा। एकदम दड़दड़ा के राजा का बिल्डिंग नष्ट हो गया। राजा का बिल्डिंग जो था, किला, वो दड़दड़ा के नष्ट हो गया। राजा रानी बाहर थे, सब दाय दासी सबको राजा पहले से निकाल चुके थे कि भाई सब आज बाहर रहो, आज अंदर कोई नहीं रहो। सब बाहर बैठे हुए थे। अब राजा के तन पे जो आभूषण था, हीरा जवाहरात, वो सब लोहा हो गया। लोहा हो गया और रानी जो थी, रानी का वस्त्र भी एकदम मैला हो गया, गंदा हो गया, एकदम भिखारिन का वस्त्र हो गया। राजा रानी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हे रानी, आप घर पे रहिए, इसी घर में रहिए। हम लोग तो सारी बातें जान रहे हैं। दाय दासी ऐसा देखकर, नौकर चाकर ऐसा देखकर राजा के घर छोड़कर त्याग कर भागने लगे। कह रहे इस राज में क्या मिलेगा? अब राजा के तो अपने ठिकाना नहीं है और राजा के कैसे देखेंगे? अरे बाप रे, राजा ही रह के क्या करेंगे? राजा के तो ऐसन हो गया कि बाप रे, इसका ही बच गए। राजा के किला ढह गया और मर जाते हम। हाथी घोड़ा तो उसी में दब के मर गया, हम लोग के प्राण बच गया। ऐसे अनेक तरह के बातें बना बना के और सब राजा को छोड़कर भाग गए। राजा रानी एक दूसरे की ओर देखते हैं। देखते देखते राजा कहते हैं कि हे रानी, हम जा रहे हैं परदेश कमाने और आप घरे रहिए और घर पे रह के यहीं पर एक झोपड़ी लगा के रह जाइए। गांव का लोग तो साथ में है ना। राजा निकल गए। चलते 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 एक बाजार में गए। बाजार में गए तो एक दुकानदार के पास गए, हलवाई के पास, कि भैया हमको बहुत जोर से भूख लगा है, क्या हमको खाना खिला दोगे? हलवाई कहता है कि अरे भिखारी, खाना खाना ही है तो मेरे घर जो प्लेट है धो दो 4 गो, तब भोजन देंगे। राजा सोचते हैं कि हाँ, ये तो बात सच है, बिना काम किए हुए पैसा नहीं मिलेगा मुझे। हलवाई के यहाँ राजा साहब प्लेट उलट साफ कर दिए और भोजन उनको मिल गया। राजा अपना पत्नी को भूल गए। राजा अपना पत्नी को भूल गए। वो जो हलवाई था वो चोरी का क्लेम लगा दिया कि तुम चुरा लेता है मेरा पैसा, मेरा दुकान से निकल जाओ।
राजा सोचते हैं कई वो ही काम ढूंढे, लेकिन बाजार में उनको काम नहीं मिला। राजा का लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। राजा जंगल से लकड़ी लाके और बेचने लगे। जंगल से लकड़ी लाके गांठ बना के और बेचने लगे दुकान दुकान, और उसी से अपना पेट का परवरिश करने लगे। रानी सोचती है, एक दिन देखी, 2 दिन देखी, 4 दिन देखी, अब क्या करें, गांव वाला से उधार पैंचा, कोई नहीं दिया रानी को उधार पैंचा। रानी अपना मैके गई, अपना बच्चा को लेकर मैके गई। जब मैके गई तो मैके में उसके माता पिता देखे, भाई भौजाई देखे तो कहते हैं कि अरे इस हाल तुम्हारा कैसे। तो रानी बड़ा प्रेम से अपने भैया से, पिताजी से कहती है कि 12 बरिसवा के परलई विपत्ति आजी, कि पिताजी विपत्ति में सिंदूरासा पनमा भैले हो राम, कि पिताजी विपत्ति में सिंदूरासा पनमा भैले हो राम। 12 कोस के रहे मोर राजा की लावा से, पल भर में ढही ढनमा नाई गैले हो राम, कि पिताजी रवि पतल बेटिया के तनिका सहारा दे देहु हो राम। तो जो रानी के पिता हैं वो कहते हैं कि 80 बरस के बेटी हमारो मेरी आसे, थर थर का पहैबा दानमा हो राम। भैया और भाभी बेटी घर ही मेरा हालन से, उनको से तू हो बतिया कर ले हो राम। पिताजी कहते हैं कि बेटी 80 बरस के तो मेरा उम्र है, अरे तुम्हारा माता तो मर गई, तुम्हारा माता तो है नहीं, और मेरा तो कुछ बस चलता है नहीं, भैया भाभी तुम्हारे घर में है, इसीलिए तू अपना भैया भाभी के पास जाओ और कुछ कहो, हो सकता है तुम्हारा मदद करे। अपना भैया भाभी से कहती है रानी कि भैया 12 बरस के मेरा विपत है, मेरे पति प्रदेश गए हैं, कुछ रुपया कमा के लाएंगे, इसलिए हमको रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए भैया, हम सारी काम आपके यहाँ करेंगे, लेकिन भैया हमको रख लीजिए। तो उसका भैया कहते हैं कि जे हो में रोटिया बहिनी तोहरा के देई बई हो, कि बहिनी ओहे रोटिया कुतवा के खिलाए हो राम। दुआरे पर बैठी कुतवा करिए पहरदारिया हो, कि बहिनी तोहरा के कवनी करने राखवे राम। लोगवा न देखी हमरा करी है जेठूलावा हो, कि बहिनी घर मई के में दैया बन के राहे लाए राम। जेहू जे बस तर बहिनी तोहरा के पहनाए वे हो, कि बहिनी वही बस्तर भी खरिया के धनमा का रवे राम। कि बहिनी भर मुखा दी है आशीर्वाद दिया राम। भाई जो हैं निर्दयी बन गए। भौजाई कहती है कि नहीं,
मेरे घर जगह नहीं है, तुम सवत बनने आई हो मेरा। पता नहीं कल मुही क्या की हो अपने गांव में, कोई पता नहीं, जो गांव से निकाल दिया है लोग, और मेरे घर आई हो, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। बेचारी बहन जो थी रोते कलपते किसी राजघराने में दूसरे राज में चली गई। दूसरे राज में चली गई, राजा से कहती है कि हे राजा साहब, हमको अपना घर में रख लीजिए, नौकरानी के काम कर देंगे, नौकरानी के काम कर देंगे। अपना सारी दुख सुनाई। राजा कहते हैं कि ठीक है। भाई बहन के रिश्ता लगा लिए और राजा अपने घर में नौकरानी के बराबरी काम दे दिए। बेचारी रानी गोबर काटती थी, गाय गौशाला करती थी, और राजा भोजन उसे दे दिया करते थे। जो रानी थी, राजा की रानी, उसे जलस होने लगा कि इसका बच्चा जो है दूध मांगता है, रोटी मांगता है। बच्चा को बहुत मारती थी, बहुत मारती थी। जिसके घर में रह रही थी वो बच्चा को मारती थी। एक दिन बच्चा रोते 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 बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। एक राजा के द्वार पे जाके बच्चा खड़ा हो गया। रानी जो है अपना दाई दासी के काम कर रही थी और नौकरानी के काम कर रही थी, गोबर गोईठा, और बच्चा जो है बिलट के चला गया रोते रोते, रोते रोते चला गया। अब राजा वन में, रानी दूसरे राज में, एक राजा के घर में नौकरानी, और बच्चा भी दूसरे राजा के यहाँ। राजा के द्वार पर जाके खड़ा हो गया। राजा देखते हैं तो कहते हैं कि अरे एक बच्चा है। किसका बच्चा है? बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा बच्चा है। बच्चा को गोद में लेकर कहते हैं कि अरे तू कौन हो? तो मेरी माता काम करती है, गाय गोरू करती है, गोबर गोईठा करती है एक राजा के यहाँ, और मेरे पिताजी कहाँ गए कोई पता नहीं। राजा उसे रख लिए। अरे बड़ा होगा तो मेरे घर नौकर बन के रहेगा। 5 साल के था, धीरे धीरे उसको राजा रखने लगे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा। उसका नाम सोहन था। सोहन राजकुमार बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 7-8 साल के हुआ तो गाय गोरू बकरी पटरू करने लगा। राजा के घर में बकरी पटरू गाय गोरू करने लगा, चराने लगा। राजा उसे अपना नौकर बना के रखने लगे। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। 5 साल के था। राजा के एक बेटी थी। राजा के एक बेटी थी, वो भी इसी बच्चा के उम्र, सोहन के उम्र के थी। जब लड़की 7 साल के हुई तो भगवान के भक्ति करना शुरू कर दी। जब 8 साल के हुई तो अपना पिता से कहती है कि पिताजी, हम प्रतिदिन हम सपने में देखे हैं कि हम गंगा स्नान जाएंगे रोज, और गंगा स्नान जाएंगे और स्नान करेंगे, लेकिन स्नान के पीछे मेरा एक शर्त है। जिस दिन मेरा शर्त पूरा होगा उस दिन स्नान हम छोड़ देंगे। राजा बोले बेटी जाओ। जो राजा की बेटी थी फुलेश्री, उस रोज गंगा स्नान जाने लगी। फुलेश्री रोज गंगा स्नान जाने लगी। लेकिन गंगा स्नान कैसे करती थी? वो बेवस्त्र, निवस्त्र, एकदम खुली वस्त्र में, जो नहीं करना चाहिए कोई भी स्त्री हो या कोई पुरुष हो। एकदम बिना वस्त्र के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तालाब में, पोखर में, नदी में, नाला में स्नान नहीं करना चाहिए। तो रोज स्नान करती थी जाके। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। अपना अकेले चल जाती थी वस्त्र लेकर स्नान करके। राजा के बेटी थी, भला उसके साथ कौन बातचीत करता। रोज रोज वो स्नान करके और भगवान के पूजा पाठ करके और वो चल आती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते 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 कई वर्ष हो गया। राजा जो है, राजा
लकड़ी काट के बाजार में बेचते हैं और बाजार में बेच के अपना परवरिश करते हैं। सिर्फ अपना पेट पालन कर रहे थे दूर में जाकर। रानी जो थी, रानी राजा के घर में गाय गोबर करती थी, गोबर गोईठा गाय गौशाला करती थी और गाय गौशाला करके अपना जीवन पालन कर रही थी। राजा का बेटा भी था, वो भी अपना गाय गोरू बकरी पठरू करके जीवन पालन। हाय रे विपतिया, कैसा मेरे साथ घेर लिया चारों को ना, इतना धन संपत्ति रहते भर में और उसके बाद भी विपत कैसा घेरा। धीरे 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 समय बीतते 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 12 बरस बीत गया। जब 12 बरस बीत गया गुरु भैया बहना, तो देखिए क्या होता है। जो लड़की फुलेश्वरी थी वो तो प्रतिदिन स्नान करने जाती थी, मंदिर में पूजन करती थी। जो राजा के घर में सोहन नौकर था, राजा का बेटा था, लेकिन राजा का बेटा कौन जानता है। सोहन कहता है अपना सुबह सुबह उसका मन में क्या ख्याल आया। राजा के घोड़ा सामकरण घोड़ा था, सामकरण घोड़ा के एकदम जाके खोल लिया। रोज तो उसका सेवा करना था, घोड़ा के धोना था, साफ सफाई करना था, गाय गोरू वही उसका कामे था नौकर वाला। तो जाके घोड़ा खोला और सोचा कि अरे आज हम घोड़ा चढ़ के देखेंगे। 4 बजा है, राजा सोए हुए हैं और घोड़ा चढ़ के देखेंगे। राजा जाके सोहन जाके घोड़ा सवार होके और गंगा के घाट पर घोड़ा दौड़ाने लगा। जब गंगा के घाट पर घोड़ा दौड़ाने लगा तलाई पर, तो देखता है कि अरे राजा के तलाई में इतना सवेरे सवेरे कौन स्नान कर रहा है। लगता है कि मछली उछली राजा के तलाई में है, कोई चोरी कर रहा है, चभर चभर कर रहा है। घोड़ा के रोक के असगर वृक्ष में बांध के और सोहन जाके देखता है तलाई में। तलाई में देखता है तो देखता है कि अरे कोई नंगे वस्त्र स्नान कर रहा है, अंधियाला था। सोहन कहता है कि मेरा तालाब में कौन है, मेरा तालाब में कौन है। राजा की बेटी राजकुमारी फुलेश्वरी, वो तो नंगे वस्त्र स्नान करके ऊपर चढ़ रही थी। देखकर तो उसका रोम रोम सिहर गया, पूरा बदन ये नौकर देख लिया। वो लड़की का मन में तो इसके लिए अलग हो गया कि अब तो ये मेरा पति बनेगा, जीवन साथी बनेगा। मेरा तो प्रण यही था कि जो मुझे पहले मेरा तन देख लेगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा, और नहीं तो जीवन भर कुमारी रह जाएंगे। अब ये जो सोहन है वो जल्दी से घोड़ा लेके आया और कहता है राजा से, इसे समझ में नहीं आया कि राजकुमारी है। राजा साहब क्या बताऊं, आज तो बहुत बड़ा एक अनहोनी देखे हैं। क्या देखा राजा साहब? मंदिर में तालाब में एक लड़की थी जो स्नान कर रही थी, खुला वस्त्र। हम तो नजदीक नहीं जा पाए, देख के शर्मा गए। राजा सोचते हैं कि अरे वो तो मेरा बेटी थी, मेरा बेटी तो स्नान करने जाती है, वही होगी। कहते हैं कि तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें मार देंगे, फांसी का सजा देंगे। राजकुमारी आई, ओढ़ तान के सुत गई। कच्छ में रानी जगाने गई कि किया में कमले बेटी दूध भाता कोरिया। अरे किया कमलो मगैया डोली पान, किया में कमले बेटी पिता के दुलारवा। अरे किया कमलो हमारी दुलार, कवने करन माँ बेटी सुतला चादर तानिए
अरे हमरा के देहु ना बताई। लड़की कहती है नहियों में कमले माता दूध भाता कोरिया। अरे नहीं कमले मगैया ढोली पान। नहीं ओ में कमलई माता पिता के दुलारवा। नहीं कमलई माता के दुलार। हमरो से छोटा छोटा बसे सासुरारिया। अरे करदा माता हमारो विवाह। राजकुमारी फुलेश्वरी कहती है कि माता हमको विवाह कर दो। सब छोटा छोटा सखी सहेली का शादी हो गया है, मेरा भी विवाह कर दो। रानी कहती है बेटी ऐसा बात है तो पिताजी से बताएंगे। नहीं माँ, पिताजी के मेरे पास भेज दो। रानी जो थी, रानी जाके राजा से कहती है कि राजा साहब आपकी बेटी फुलेश्वरी ऐसा बोल रही है। राजा तनिक नहीं देर किए और जाके अपने बेटी फुलेश्वरी से पूछते हैं कि बेटी क्या बात है। फुलेश्वरी कहती है कि पिताजी हमको ब्याह कर दीजिए। तो ब्याह कर दे? तो हाँ ठीक है, ब्याह कर देते हैं, ब्याह कर देते हैं, वर ढूंढेंगे तब तो। कहती है कि पिताजी जब हम भगवान के मंदिर जाने के लिए शुरू किए थे तब हम सपने में देखे थे कि सुंदरी तुम स्नान करने तो तुम तो पूजा जरूर करती हो, लेकिन स्नान करने जाना गंगा में और जो भी तुम्हें नंगे वस्त्र देखेगा उसी से तू ब्याह करना। तो पिताजी आज मेरा पर्ण पूरा हो गया है जो कि कोई मेरा नंगा वस्त्र देख लिया है। राजा शौक गए और कहते हैं पुत्री कौन ऐसा भाग्यशाली है, खुशनसीब है, किसका जान भारी हो गया है जो देखा। नहीं पिताजी, वो तो वो ही खुशनसीब भाग्यशाली आपका नौकर सोहन है। बेटी उस नौकर से तुम्हारा विवाह कैसे कर सकते हैं? नहीं पिताजी, वो ही मेरा जीवन साथी बनेगा, मेरा भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा भाग्य में जो होगा वही होगा। राजा कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लोग अफवाह उड़ाएंगे। राजकुमारी कहती है पिताजी चाहे जिया जाए चाहे मेरा रहे, लेकिन ब्याह तो उसी से करेंगे, हम उसको अपना पति स्वीकार लिए हैं। पति सात को नहीं होता है पिताजी, जिंदगी में एक ही पति बनता है और वो मेरा नौकर है। अब ये बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदगी हो गए, सोच विचार करने लगे। ब्राह्मण को बुलाकर दिन सुदिन दिखवाए। ब्राह्मण बोले कि तो ठीक है, इतना दिन में इतना समय में लगन है, शादी कर दीजिए। राजा साहब पतिया लिखवाए और दूर दूर तक पतिया भिजवाए। पतिया भिजवाए और पतिया भिजवा के और पूरा अपना बेटी के बड़े धूमधाम से प्रोग्राम रखवाए। प्रोग्राम रखवाए दीदी, तो रानी जो बेचारी थी अपना बेटा के तड़प में तो बहुत दर दर भटकी, लेकिन कहाँ जाती है कि स्त्री का जाति खोजने कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है। बगल के राजा में तो था लेकिन पता नहीं था, बगल के राज्य में था, बगल के राजा के घर में था लेकिन पता नहीं था। तो रानी जो बेचारी खोजते खोजते और अपना दर्द में नौकरानी के काम कर रही थी। राजा जो थे लकड़हारा बन के और लकड़ी बेच रहे थे, अपना परवरिश कर रहे थे। धीरे 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 लगन का दिन आ गया। राजा सगरो पतिया छपा के भेज दिए। स्वयंवर रचा गया राजकुमारी फुलेश्वरी का। राजकुमारी फुलेश्वरी का स्वयंवर रचा गया। बड़ी दूर दूर के राजा आए और शादी में साथ हुए। ढोल नगाड़ा बजने लगा, शहनाई बजने लगा, तो उसी राज्य में, उसी बाजार में, उसी के बाजार में
राजा लकड़हारा के काम करते थे। लकड़ी वन से लाकर और बेचते थे, उसी बाजार में रहते थे, कहीं रूम लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पता चला कि आज राजा की यहाँ बेटी का विवाह है। राजा अपने नौकर से बेटी का विवाह कर रहा है और राजा की यहाँ फ्री भोजन मिल रहा है, तो क्यों ना जाके राजघराने में हम खा ले, आज का पैसा बच जाएगा और सुबह में भी खा लेंगे। और राजा के द्वार पे लकड़ी भी लेके जाएंगे तो महंगा बिकेगा। राजा लकड़ी अपना गांठ बना के और राजा के द्वार पर लेकर चले गए। राजा के द्वार पर लेकर चले गए तो राजा का जो बेटा था उसका दाहिने पटी लहसुन था, वो पहचान था। राजा का बेटा जो था, जो नौकर बन के रह रहा था राजा की यहाँ, जिनका राजा के बेटी से ब्याह था सोहन का, तो सोहन दरवाजे पर खड़ी था और सोहन के पिता लकड़ी लेकर गए। सोहन तो नाबालिग था, वो पहचान नहीं पाया, लेकिन राजा अपना बेटा को देखते तुरंत कहते हैं कि अरे तुम्हारा नाम सोहन है? तो हाँ। आप कौन हैं? तो मैं तो लकड़हारा हूं। तो तुम्हारी माता? तो मेरे माता के बारे में आप पूछ रहे हैं? तो हाँ। तुम्हारे माता और पिता? तो मेरे पिताजी तो पता नहीं कहाँ गए हैं और माता भी एक राजा की यहाँ नौकरानी के काम करती है। तो मैं तुम्हारा पिता हूं। आप मेरे पिता हैं? तो हाँ। बाप और बेटा तो मिल गए। बाप बेटा मिल गए। लकड़ी का बोझ पटक के राजा रोने लगे। बेटा, मेरा 12 बरस का विपत था, अब विपत ने मुझे लकड़हारा बना दिया। बेटा, बस सूखी हड्डियां मेरा शरीर के अंदर बच रहा है। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं पैसे बचा कर रखे हैं बेटा, जीवन पालन कर लिए हैं। बेटा कहता है कि पिताजी हम भी इस राजघराने में राजा के बेटी से तो सोमवार रचा रहा है, मेरा शादी है। तुम्हारा शादी है? तो हाँ, मेरा शादी है इस राजा के बेटी से। लेकिन ना जाने पिताजी राजा कैसे मेरा से ब्याह कर रहे हैं। तुरंत राजा साहब को पता चला कि इनका नौकर का पिता जो है लकड़हारा है। राजा से राजा में मिलन हुआ, दोनों में दोस्ती पहले से था, उनका बारे में वो जानते थे। कहते हैं राजा साहब आप, अब दोनों में गला मिल के कहते हैं कि क्या बतावे, मेरे ऊपर 12 बरस का विपत था और मेरा बेटा है, और वही विपत के कारण हम भटक गए और लकड़हारा के काम करके अपना जीवन पालन कर रहे थे। लेकिन रानी मेरा किस हाल में है जो पता नहीं। वो जो बच्चा है सोहन, वो बताया राजा, बड़े जो राजा थे जिनका घर में ब्याह था, सोहन के पिता के यानी अपने जमाई को, पिता अपने समधी को राजवस्त्र दिए। राजवस्त्र देकर और बोले कि अपना पत्नी को ले आइए। राजा गए अपने पत्नी के लिए साड़ी लेकर, कपड़ा लेकर, तो देखते हैं कि क्या बुरा हाल में थी उनका पत्नी। माथे पर टोकरी में गोबर लेकर बेचारी ठोकने जा रही थी। एकदम उनका हाल ऐसा था रानी का कि जैसे लग रहा था कि साल 2 साल में अब उनका मौत होने वाला है। जिस हाल में, कैसे तो कहावत है कि महल के रहवैया और झोपड़ी में, उसी तरह बेचारी रानी थी, तो कैसे करके अपना गुजर कर रही थी। अब ऐसा हाल देख के सोची, राजा सोचे, अपना पत्नी को देखकर तो तुरंत पहचान गए। रानी जो थी, रानी गोबर का टोकरी नीचे पटक के और राजा के गले में लपट गई। राजा के गले में लपट के कहती है कि महाराज, आप राज सुख भोग रहे थे और हम। राजा सारी बातें बताए और कहते हैं कि अब विपत्ति का दिन टल गया है, अब ये राज वस्त्र पहनो। राजा से जाकर मिले। राजा से जाकर मिले तो कहते हैं कि राजा साहब आप? तो हाँ, ये मेरा पत्नी है। अब राजा साहब तो दंग में पड़ गए कि मैं एक रानी से गोबर घर करवाया, आपकी पत्नी इतना बड़ा राजघराने की रानी थी,
और हम गोबर घर करवाए। हे भगवान! राजा कहते हैं कि हे महाराज, आप मेरे पत्नी को मान सम्मान दिए, नौकरानी बना के भी रखे इज्जत से, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। बस अपना पत्नी को हम लेने आए हैं, मेरा पत्नी को मेरे साथ जाने दीजिए। ये बात सुनकर राजा धूमधाम से रानी को वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिए। सोहन के शादी में माता पिता दोनों साथ हो गए। दोनों साथ हो गए। सोहन की मां कहती है कि तो अपना मैके हम न्योता दे देंगे, मैके न्योता देंगे। राजा घोड़ा से और रानी डोली से अपना मैके न्योता देने गए। जो भैया हैं जो कहते हैं कि बहन आओ सोने सतरंगिया पर बैठो, बैठो बहन, तुम्हारे लिए तो मेरा इस राजमहल में स्वागत है। बहन कहती है कि नहीं भैया, मेरे लिए टूटल चटाइयों बहुत ज्यादा है, मेरा बेटा का ब्याह है भैया, इसलिए न्योता देने आए हैं। भौजाई कहती है कि 56 प्रकार भोजन बना के रखे हैं ननद जी, खा लीजिए। कहती है नहीं भाभी, वो 2 रोटी आप कुत्ता के खिलाइएगा जो बिन आपके दरवाजे पर पहरेदारी करेगा। हम आपके दरवाजे पर भोजन नहीं करने आए हैं, न्योता देने आए हैं। भौजाई और भैया कहते हैं कि देखिए हमको माफ कर दीजिए, पता नहीं उस दिन में मेरे मन में क्या आ गया था जो हम ऐसा बोल दिए थे, हमको क्षमा कर दीजिए। बेचारी रानी क्षमा कर दी। शादी में अपना बेटा के सब कोई साथ हुए। सोहन का शादी एक राजकुमारी से, एक बकर चरवा गौचरवा नौकर के शादी एक राजकुमारी से हो गया। और राजकुमारी भी जानी किया है, एक राजकुमार भी ये है। बड़ा धूमधाम से शादी हुआ। शादी के 2-4 दिन के बाद राजा के मन में तो संकोच था कि हे भगवान, मेरे घर में तो किला, हाथी हंसार, घोड़े घोड़सार सब ढन मना गया था, लेकिन बहू को तो अपने राजमहल के अंदर अवश्य ले जाएंगे। राजा से कहते हैं कि राजा साहब मेरा बहू का विदाई दे दीजिए। राजा कहते हैं मस्तू, हम अवश्य विदाई देंगे। विदाई दे दिए अपने समधी को और जमाई को घोड़ा, अपने बहू को और अपने बेटी को और समधिन को डोली, और जितना लौ लसगन धन संपत्ति देना था राजा सब कुछ देके और विदा कर दिए। बाजे गाजे के साथ राजा जा रहे अपने राज में। वहां के लोग प्रजा जो थे इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा राजा आएंगे, लेकिन बाजे गाजे ढोल और घोड़ा हाथी डोली सब देखकर वहां के प्रजा सोचे कि लगता है कि मेरा राज्य में कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर लिया है। लाठी डंडा लेकर दूसिमानी पर आके खड़े हो गए कि मेरा राजा जरूर आएंगे। देखते हैं राजा पर नजर पड़ा। राजा साहब आप? तो हाँ, मेरा विपत था, विपत कट गया। पूरे प्रजा मिलके स्वागत करके राजा को अंदर ले गए। और राजमहल में जब राजा अपने दरबार पर गए हैं तो देखते हैं कि जैसे किला था वैसी राज किला एकदम सुंदर बना हुआ है। फूल बाग बगीचा सब लगा हुआ है। लक्ष्मी माता दरवाजे पर राजा को स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। लक्ष्मी माता राजा और रानी उनके बहू बेटे को स्वागत करके घर के अंदर ले गए। राजा अपने घर के अंदर गए। देखते हैं कि जैसे राजा के था पहले वैसी धन संपत्ति सब पड़ा हुआ है, कुछ कोई कहीं कुछ नहीं। राजा अब उस राज में राज करने लगे। पूरे गांव नगर के लोग राजा को धन्यवाद किए। राजा फिर से वही राजा बन गए, जैसे सबको दान दे रहे थे राजा उसी तरह दान देने लगे। तो देखिए गुरु भैया बहना, राजा एक राजा थे, लेकिन उनका जीवन एक नौकर से भी बेहतर था। कि बताइए कि एक होटल में उनको जूठन धोना पड़ा, राजा को कितना कष्ट करना पड़ा। एक लकड़हारा बन के अपना जीवन बिताए, रानी एक दासी बन के जीवन बिताई, उनका बेटा एक नौकर बन के जीवन बिताया। तो विपत्ति एक का नहीं था, तीनों का विपत्ति घिरा। कहते हैं कि चारों तरफ से विपत्ति आता है, तो सच बात है। देखिए एक राजा के विपत्ति कैसे घिरा।
तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।